नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहले बीच में हम उनकी डिफिनीशंस भी जानेंगे डियर, और प्रैक्टिस सेट जो होगा वो बेहतर दमदार होगा डियर, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई ऐसी भर्ती एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बारे में पहले जान लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन वह क्षेत्र है जो क्रमबद्ध तरीके से मानव के प्रकृति के साथ विकसित हो रहे संबंधों का क्या अध्ययन करता है, वही जो है पर्यावरण कहलाता है। जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक, अभौतिक घटक या जैविक व अजैविक घटक जो इसके परितः उपस्थित हैं सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। इन्वायरमेंट का अर्थ है घेरना और मेंट का अर्थ है चारों ओर से, यानी कि आप कह सकते हैं परिप्रस आवरण। परि माने चारों ओर से, आवरण माने घेरे हुए। जो हमारे चारों ओर से घेरे हैं, जितनी चीजें आप देख रहे हैं अपने आसपास पड़ोस या जो भी आप देख रहे हैं, सब क्या है? ये सब पर्यावरण है डियर। तो नोट रखिएगा। अब पर्यावरण में पहले क्षोभ मंडल मिलता है आपको। जब क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी दशाएं होती हैं, आपको बता दें धूल, कण, वायु जितनी भी आप देख रहे हैं प्रोसेस, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। अगर समताप मंडल की बात की जाए तो इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, ताकि वो पृथ्वी तक यानी कि हमारे पास तक ना आ सके डियर। बात करते हैं अब प्रश्नों के माध्यम से। तो निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। तो जो सरल ऊतक नहीं है वो जाइलम जो है वो सरल ऊतक नहीं है, जाइलम। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है जाइलम का, तो जाइलम और फ्लोएम का आपने नाम सुना होगा। ये पौधों में पाए जाते हैं। जो जाइलम का वर्क होता है ये पौधों में पानी का क्या है, पानी को समस्त भागों में पौधे के पहुंचाना इसका काम है। जल को जो है पौधे के, प्लांट के जो है पूरे भागों तक यानी कि जड़ से शीर्ष भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है जाइलम का। अगर भोजन का पूछ ले तो आप फ्लोएम नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो जो फ्लोरा और फौना है डियर, ये पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिंकोना प्लांट, यूकेलिप्टस या अंकोनाइट से। तो कुनैन आपको पता है ये मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है और ये सिंकोना पौधे से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है मलेरिया की, तो बता दें मलेरिया जो है मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलता है और ये एक प्रोटोजोवन रोग है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस फल का है? नींबू का, आम का, अमरूद का या पपीते का। तो भारत में जो फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है वो आम का है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है आम का, तो बता दें आम का जो वानस्पतिक नाम है उसे हम मेजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं डियर, नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो, आइए उससे पहले जान लेते हैं ऊतकों के बारे में। ऊतक क्या हैं? तो ऊतक जो होते हैं वो किसी जीव के शरीर को कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वो एक विशेष कार्य करती हों। कोशिकाएं मिलकर ही क्या ऊतक का निर्माण करते हैं डियर। और ऊतक जो है ये विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं डियर। अगर स्थायी ऊतक की बात की जाए तो उसमें सरल ऊतक, विशिष्ट ऊतक और जटिल ऊतक होते हैं। और सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अगर हम जटिल या विशिष्ट ऊतक की बात करें तो उसमें जाइलम और फ्लोएम आता है, जो कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं डियर, नोट डाउन रखिएगा। अगर बात की जाती है फ्लोरा और फौना की, तो पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को ये बताते हैं। अब बात कर लेते हैं औषधियों को पौधा कहते हैं। पेंसिलियम क्या है? ये कवक से बनता है। एट्रोपिन बेलाडोना है। कुनैन फिनकोना से बनता है। मार्फिन अफीम से बनती है। ईसबगोल जो है ईसबगोल के पौधे से बनती है डियर। अब बात करते हैं कुछ जड़ों की। तो मूली, सलजम, चुकंदर, प्याज क्या है? ये जड़ है। आलू, अदरक तने में आते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि आलू क्या है? आलू तना है। पत्ती पूछे तो पालक, बथुआ, मेथी, सरसों ये सब पत्ती हैं।
फूल पूछे तो फूल गोभी और कचनार का फूल, ये फूल में आते हैं और फल में तरोई, भिंडी और टमाटर आता है डियर। तो नोट रखिएगा। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घटपर्णी पौधा या नेपेंथीस के बारे में पूछ रहा है। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता, या मेढक कीड़े मकोड़ों को चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है, या कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। तो बता दें डियर, जो घटपर्णी का पौधा है ये मेढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। ये एक पौधा है जो सबसे ज़्यादा मेघालय में पाया जाता है। अगर विश्व में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये इंडोनेशिया में पाया जाता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेपेंथीस एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़ों, चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है। प्रश्न पूछा लिया, अभी आपको बताया हूं कि भारत में मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं मेघालय, एकदम करेक्ट है डियर। अब आप चित्र में देख लीजिए, ये है नेपेंथीस। ये देखिए, ये ढक्कन टाइप की जो पत्ती लगी है जिसमें छोटे जीव आते हैं, तब ये ढक्कन पत्ती क्या ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अगर इसमें साफ नहीं दिख रहा है तो आगे वाले फिगर में आप देखिए, ये है नेपेंथीस। ये ढक्कन टाइप जो आप देख रहे हैं, जब जीव इसमें आता तो ढक्कन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये इसे हम शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं। आइए कुछ घटपर्णी के बारे में जान लेते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसीलिए इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। इनका आकार लंबा जो है घड़े के समान होता है। इस पर पत्तीनुमा ढक्कन भी लगा होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर ही कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आ जाते हैं। यानी कि जो सुगंध निकलती है उसी से जो जीव जंतु फंस जाते हैं इसमें, वो केवल और केवल उसी सुगंध से आ जाते हैं डियर। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। यह भारत में मेघालय तथा इसके साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है डियर। तो याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, बात गलत है डियर। तीसरा कह रहा है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न पहुंच जाए, बात सही है। चौथा कह रहा है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। अब 1, 3, 4 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, और यही इसका जो है बिल्कुल सटीक आंसर है, बी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, बात समझ लीजिए। रेगिस्तानी ओक अगर 10 फीट का है तो इसकी जड़ें 30 फीट, 30 गुना नीचे यानी कि 300 फीट नीचे तक जाती हैं, बात समझ लीजिए। तो ये पेड़ कहाँ का है, क्या राजस्थान का है, अबू धाबी का है, रूस का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो रेगिस्तान ओक जो है ये एक ऑस्ट्रेलिया का पौधा है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। रेगिस्तान ओक या मुक्ता ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकाल लेते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बात सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं, बात गलत है क्योंकि ये कहाँ की है, ये तो अभी आप पढ़े हैं। ओक वृक्ष की बात कर रहा है चौथा ऑप्शन। तो जिसमें चौथा ऑप्शन दिख रहा है वो सारे विकल्प गलत हैं। तो सी में चौथा है, डी में चौथा है, 2 में चौथा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1, 2, 3 इसके तीनों ही विकल्प सही हैं, चौथा गलत है डियर। ये देख लीजिए आप, ये राजस्थान का ओक वृक्ष है खेजड़ी। अब खेजड़ी के बारे में आप देखिए, ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती और इनकी फलियों में सब्जी बनाई जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। खेजड़ी की जो फलियां हैं उससे सब्जी बनाई जाती है, बेहतरीन पॉइंट है। ये छायादार वृक्ष है, इसकी पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मरुद्भिद, लवणोद्भिद, गर्म आर्द्र क्षेत्र या शीत क्षेत्र में। तो मैंग्रोव जो पादप हैं ये लवणोद्भिद और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एकोनासाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या जलीय पौधे से। तो जो कुनैन नामक दवा है ये सिनकोना की छाल से पाई जाती है।
सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये देख लीजिए सिनकोना है। मैंग्रोव वन की अगर बात की जाए तो वह पेड़ पौधे होते हैं जो खारी पानी के तटीय क्षेत्रों, दलदल, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पादप तो बाहर वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे आप और हम लेते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। और ये जो गैस का अंदर अपने लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो लौंग और जो केसर है डियर ये फूल से प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्यों? पौधे का जो कोशिका रस है पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधे का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं। तो जो बाढ़ में समुद्रविद पौधे मर जाते हैं डियर उनके मूल में जो है श्वसन क्या हो जाता है? रुक जाता है, यानी कि जड़ में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑफ हो जाता है और जिससे पौधे जो है मर जाते हैं डियर, नष्ट हो जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। तो जो बीटी कपास है डियर इसे हम बीटी काटन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ट्रांसजेनिक पौधा है जिसे प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से क्या कर लेता है? अपनी सुरक्षा कर लेता है। इसमें यह गुण जो है वो बेसिलस थुरिनजीसस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण आता है। नोट कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है बीटी काटन कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ये सारी चीजें आप शिद्दत से बिल्कुल पढ़ते हुए चलिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका चाहे टेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो, चुटकियों में निकल जाएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? भी बता चुका हूं। जल आए तो जाइलम मार दीजिएगा, अगर भोजन आए तो फ्लोएम मार दीजिएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चरने वाले जो पशु हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, रोग फैलाकर या चुनकर। तो चरने वाले जो पशु हैं डियर ये चुनकर चरने से ही तो वनस्पति को बदल पाएंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालना पोषण कहलाना क्या कहलाता है? पालतू बनाना, पालन पोषण करना, पशुपालन या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप पशु के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रख रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं तो आप क्या हैं? आप पशुपालन से संबंधित हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप अपने घर में देखते होंगे गाय भैंस इत्यादि जो आप पालते हैं वो क्या है? वो पशुपालन के अंतर्गत ही आता है और वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही तो आप पाल रहे हैं। उससे आप दूध, दही, मक्खन इत्यादि जो खा रहे हैं वो आपका विशिष्ट उद्देश्य है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जंतुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है? पोषण के आधार पर, आवास के स्थान पर, शारीरिक रचना या ये सभी। तो बता दें डियर जो जंतुओं का वर्गीकरण है ये पोषण, आवास, शरीर रचना तीनों के अनुसार होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कशेरुकी जो है फेफड़े, अकशेरुकी मेढक, स्तनधारी बंदर या ये सभी। तो कशेरुकी वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मैं आपको बता दूं अकशेरुकी वे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये पूछ रहा है प्रश्न। अब आप देख लीजिए, अगर यहाँ मछली लिखा होता तो आप मछली एम्फीबियंस, तो ये जो है आ जाते हैं कशेरुकी में। तो मेढक क्या है? एम्फीबियन है, आपको पता है ये कशेरुकी है। स्तनधारी कशेरुकी जो है फेफड़ा भी नहीं है। अब स्तनधारी जो लिखा है डियर इसमें क्या आ जाता है? इसमें आपका बंदर आ जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं बंदर क्या, जब बच्चे छोटे छोटे बंदर के होते हैं तो बंदर के स्तन पाए जाते हैं डियर, तो ये स्तनधारी होता है। छोटे जो अपने बच्चों को दूध पिलाने का वर्क भी करते हैं डियर। तो ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को मैं आपको बहुत जल्द कराऊंगा। यकीन से मानिए, आप वीडियो पर बिल्कुल शिद्दत से बने रहिए। चैनल पर आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।